फर्स्ट सल्तनत डायनेस्टी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज? ऑप्शन डी स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। द जनरल तहजीबुल अखलाक वॉज फर्स्ट इशूड इन द ईयर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1870 AD। Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss part 4th of BA Honours AMU 2021 where we provide you a detailed explanation with guidance and a proper solution of a question. As already you know that part 1, 2, 3 have already been discussed and link of all the parts are in the description box, so check that also. So let's begin with question number 76 in this part. 76 is which of the following is correctly matched? So the option D is the correct answer, Abdul Kalam Azad तर्जुमल कुरान। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने बुक्स दे रखी हैं और यहाँ पर इन्होंने नाम दे रखे हैं। तो इससे क्या करना है, हमें मैच करना है कि इन्होंने ये बुक लिखी है कि नहीं लिखी है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 77 हुद वॉज सेंट एज अ प्रोफेट टू द पीपल ऑफ। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये आपको कहाँ से मिल सकता है, नाज गाइड में जो MCQ दे रखे हैं ना, तो वहाँ से आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। 78 पे चलते हैं। बिब्लिकल नेम ऑफ प्रॉफिट अय्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको मैंने जैसे कि बताया कि आप नाज गाइड के पीछे बहुत सारे MCQ दे रखे हैं, तो वहाँ से आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, 79 पे चलते हैं। द सिटी नोन एज सिराज ई हिंद इज़। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, जौनपुर। अगर आप मेरे साथ इन सारे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसी टाइप की क्वेश्चन, तो हम ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, बट आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है द सक्सेसर ऑफ गयासुद्दीन तुगलक वॉज। तो आपको क्या करना है, दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत आपका कॉन्सेप्ट में भी दे रखा है, नाज गाइड में भी दे रखा है और अरियंत में भी दे रखा है। तो आपको अरियंत में कहाँ पर मिलेगा, जो मुग़ल पीरियड है ना, वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से आप अपना दिल्ली सल्तनत वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ, दैट इज़ ए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी 81 जो है वो इसी से ही रिलेटेड है। दैट इज़ फर्स्ट सल्तनत डायनेस्टी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। तो कैसे करके आप दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे, मुगल पीरियड है और जो मेडिवल हिस्ट्री में दे रखा है ना, वो जाके आप कवर कर लीजिए। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे अरियंत से। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, दैट इज़ ऑप्शन डी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, तो आप डायनेस्टी और उसके पीरियड याद कर लीजिएगा, प्लस उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एम्परर रहे थे वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी कभी कभी आ जाता है। जैसे कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके अलावा खिलजी डायनेस्टी में आप अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तुगलक में भी ऐसे ही पढ़ लेना और लोधी में भी ऐसे ही पढ़ लेना। ठीक है, 82 पे चलते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फैमिली ओरिजिनली हैल्स फ्रॉम। देखो, अब ये अल्लामा इकबाल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप इनके बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लामा इकबाल के बारे में आ चुका है। उनकी फैमिली कहाँ से ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से करती है, कश्मीर से करती है। ठीक है, मैंने बोला था कि कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा सा दे रखा है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही आपको ऊपर ऊपर शैलो शैलो आपको पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, 83 पे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। द रियल नेम ऑफ मुजाहिदीन अल्फस्तानी वॉज, क्या था, अहमद। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, लाइक कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो ग्रुप 5 प्रिपरेशन सेशन है ना, तो आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको गाइडेंस डेली बेसिस पे मिलती रहेगी कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाएगा कि यहाँ से पढ़ना है और यहाँ से नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे तो वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा ग्रुप 5 सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। इजिप्ट वॉज कनक्वर्ड डूरिंग द खलीफात ऑफ। तो खलीफा के बारे में आपको पढ़ना है कि, और जो मैंने इंडो इस्लामिक के फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो खलीफा जो है आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना है। इंडो इस्लामिक वाला पार्ट बी है, ऑनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो आपको इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देती हूँ, जो कि है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 85 पर चलते हैं। 85 है रवियल अदाविया ऑफ बसरा वॉज अ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर मिस्टिक वूमन। 86 देख लेते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी डाइड इन द एयर। दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 1908 AD। अगर आप हमारे शॉर्ट्स नहीं देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप शॉर्ट्स भी देख लीजिए, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड मैं कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ वहाँ पर, और मैं वहाँ पर शॉर्ट में आपको बहुत ज़्यादा नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्टैटिक जीके के लिए मेरे शॉर्ट्स प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन है 87। द लास्ट ऑफ चेरमन पेरुमल किंग ऑफ मालाबार एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वॉज गिवन द नेम। तो ऑप्शन बी इज द आंसर अब्दुल रहमान समरी। 88 है द रिनोड इंडियन स्कॉलर हु फर्स्ट रेंडर्ड द कुरान इनटू पर्सियन वॉज। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर शाह वलीउल्लाह, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 89 देख लेते हैं। द प्रोमिनेंट स्कॉलर अर-बिरूनी विजिटेड इंडिया अलॉन्ग विद। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर महमूद गजनवी, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और रियंत में भी दे रखा है, कॉन्सेप्टम में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। 90 पे चलते हैं। ये है द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली वॉज बिल्ड बाय। तो ऑप्शन है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत से ही यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ गए हैं कि पहली डायनेस्टी कौन सी थी, ठीक है, एक और आया था उससे पहले, और एक ये 3 जो क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पर सिर्फ सल्तनत डायनेस्टी से ही आ चुके हैं। तो मुग़ल पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, वो आपका हर जगह दे रखा है, आपके पास कोई सी भी बुक हो, चाहे आर्यन तो कॉन्सेप्टम और ना आइदर नाज गाइड, तो ये सब में आपका कवर कर रखा होगा, तो आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। 91 है द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज़ सिचुएटेड इन। तो कहाँ पर सिचुएटेड है? फतेहपुर सीकरी। तो आपको चिश्ती सिलसिला हो गया या सूफीज़्म हो गया, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत माइनर से आपको पढ़ना है। एक चार्ट है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे सूफ़ी ऑर्डर से रिलेटेड एंड चिश्ती ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, आप इनको मत छोड़िएगा, ठीक है, ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा ये नाज गाइड में भी दे रखे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 है द कैपिटल ऑफ फारूकी डायनेस्टी वॉज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बुरहानपुर। और 93 पे चलते हैं। तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर 1938। तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 94 है द जनरल तहजीबुल अखलाक वॉज फर्स्ट इशूड इन द ईयर। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि आपको सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है, ज़्यादा है नहीं, बट आपको जितना है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल और बहुत ईजी लैंग्वेज में दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हर जो भी बुक आपके पास होगी, नाज गाइड हो या कॉन्सेप्टम, दोनों में दे रखा है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1870 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 द एपिथेट मुमताज़ महल बिलोंग्स टू। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर अर्जुमंद बानो। 96 है सर सैयद अहमद ख़ान केम फ्रॉम गाज़ीपुर टू अलीगढ़ इन द ईयर। देखो सर सैयद अहमद ख़ान से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही थी कि इनका आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 1864 AD। 97 है शेख यहया मनेरी वॉज एसोसिएटेड विद। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर रोशनिया सिलसिला। तो ये सारे जो सिलसिला है ना, ये आपको ज़रूर से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इनसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, और ये बहुत छोटे टॉपिक है, ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत रेलिवेंट, बहुत कम थोड़ा ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। 98 पे चलते हैं।
और ये फिर से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि आप इसको अल्टरनेटिव ईयर्स में आप इसको देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। और ये ना कि सिर्फ AMU में, जामिया में भी ये कई बार क्वेश्चंस को देखा गया है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब किसी भी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, बट आप प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर एनालाइज कीजिए। उसको आपको देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। रिपीट भी हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन, तो अब वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन। 99 पे चलते हैं। चिराग दहलवीज़ रियल नेम वॉज, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द रियल नेम ऑफ विकारुल मुल्क इज़, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो प्रीवियस ईयर पेपर पहला वाला कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सर सैयद अहमद ख़ान के जो कंपेनियन थे उनको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। कभी कभी उनसे भी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट में इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहाँ से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए रेलिवेंट हैं हमारे शॉर्ट्स, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और कि कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, ज़रूर उस पर वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।